नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, हम लोग यूपी SSC पेट के अंतर्गत इतिहास सब्जेक्ट में अभी तक अशोक के बारे में पढ़ लिया है। आज हम लोग गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सब हेडिंग डालें गुप्त वंश। और जो आप सभी को पता है कि गुप्त वंश में सिर्फ समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानना है। आपके सिलेबस में सिर्फ दो ही लोगों के बारे में चर्चा की जाएगी, वो है समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है गुप्त वंश का समय कब से कब तक है। तो 319 ईस्वी से 550 ईस्वी तक। संस्थापक की बात करें, संस्थापक श्रीगुप्त और इनकी उपाधि थी उपाधि की बात करें तो महाराजा की उपाधि। ये तो बात हुई गुप्त वंश के बारे में कि कौन इसका जो है संस्थापक था और इसकी उपाधि क्या थी। तो गुप्त वंश का समय है 319 ईस्वी से 550 ईस्वी तक। संस्थापक श्रीगुप्त, उपाधि महाराजा। अब हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। तो आप सब हेडिंग डालें समुद्रगुप्त। कब से कब तक। तो 335 से 375 ईस्वी। 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक समुद्रगुप्त का शासनकाल रहा। इसे जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने कुल जो है कह सकते हो 21 शासकों को पराजित किया। 21 शासकों को पराजित किया। तो कह सकते हो 12 दक्षिण में और बचे कितने, 12 9 जो है उत्तर शासकों को जो इसने पराजित किया है। 12 शासकों को इसने जो है दक्षिण में और 9 को उत्तर में पराजित किया है। कुल 21 शासकों को। इसे जो है उपाधि की अगर इसकी बात करें तो इसकी उपाधि है कविराज और विक्रमांक। ये इसकी दो उपाधि हैं। बाकी इसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। इसने एक बौद्ध भिक्षुक था, इसका नाम था बसुबंधु, को संरक्षण दिया था। इसने बौद्ध भिक्षुक जो है बसुबंधु को संरक्षण दिया था। बाकी यह एक जो है कुशल वीणावादक था। वीणावादक ये एक कुशल वीणावादक था। इसी के चलते इसने जो है अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्र अंकित कराया। इसने अपना जो है अपने शासनकाल में अपने सिक्कों पर क्या किया, वीणा बजाते हुए चित्र को अंकित कराया। बाकी इसने एक अश्वमेघ यज्ञ कराया और इसका वर्णन जो है हरिसेन ने किया था। और हरिसेन का भी आगे नाम आएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है नवरत्नों में से एक थे हरिसेन। तो इस तरीके से आप समुद्रगुप्त के बारे में समझें कि यह भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने कुल जो है 21 शासकों को पराजित किया, जिसमें से 21 जो है दक्षिण के शासक थे और 9 उत्तर के शासक थे। यह एक कुशल वीणावादक था। इसके चलते यह जो है जिसने सिक्के चलवाए थे उस पर अपनी ही चित्र अंकित कराया था, वो भी वीणा बजाते हुए। बाकी यह जो है बौद्ध धर्म का संरक्षण दिया था और बौद्ध भिक्षुक था बसुबंधु, और उसी को जो है इसने अपना संरक्षण दिया था और इसने एक अश्वमेघ यज्ञ भी करवाया था। तो ये तो बात हुई
कह सकते हो समुद्रगुप्त के बारे में। अब हम लोग आगे बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। तो आप सब हेडिंग डाल लें चंद्रगुप्त द्वितीय। अब देखो वैसे तो गुप्त वंश में बहुत से शासक हुए, लेकिन आपके पिट में सिर्फ दो ही का जिक्र किया गया है, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय का। तो आप सब अब हेडिंग डालें चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके शासनकाल की बात करें तो 380 ईस्वी से 413 ईस्वी तक। यह हम कह सकते हैं गुप्त वंश का महान शासक था, महान शासक। यह जो है गुप्त वंश का महान शासक था। बाकी इसका काम एक लिख सकते हो, इसने हिंदू धर्म को अधिक बढ़ावा दिया। इसने हिंदू धर्म को अधिक बढ़ावा दिया और इसने जो है हिंदू एक मंदिर बनवाया था जिसका नाम कह सकते हो दशमावतार मंदिर का इसने निर्माण कराया। बाकी इसने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था परम भागवत। इसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी और एक और उपाधि धारण की थी विक्रमादित्य। तो हम कह सकते हैं यह प्रथम शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, यह प्रथम शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। देखो कुल जो है कह सकते हो अगर बात करें तो लगभग में 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है, जिसमें से पूछ लिया जाता है कि अंतिम जो शासक बताइए जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो उसका नाम होगा हेमू। ये अंतिम शासक था। यह अंतिम शासक था प्राचीन भारत का जिसने क्या किया था, विक्रमादित्य उपाधि धारण की थी। आधुनिक भारत में भी इसका हेमू का जिक्र आता है। तो इस तरीके से मैंने बताया कि यह प्रथम शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। बाकी आप ये याद रखें कि इसने क्या किया था, इसने हिंदू धर्म को बहुत अधिक बढ़ावा दिया, इसलिए इसने एक मंदिर का निर्माण कराया था, दशमावतार मंदिर को। बाकी एक पॉइंट और आप याद रखें कि यह अपने दरबार में नवरत्न रखता था। यह अपने दरबार में नवरत्न रखता था। तो उन नवरत्नों का हम जिक्र करेंगे क्योंकि उनसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में से एक था। तो इस तरीके से आप इसको समझ लें। अभी तक मैंने इसके बारे में ये पढ़ा है, चंद्रगुप्त द्वितीय 380 ईस्वी से 413 ईस्वी। यह जो है गुप्त वंश का महान शासक था। इसने जो है हिंदू धर्म को अधिक बढ़ावा दिया और इसके चलते दशमावतार मंदिर का निर्माण कराया। इसने एक उपाधि धारण की परम भगवत। इसके अलावा इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और यह जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक बना। कुल मिला के 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। अंतिम शासक वो था हेमू जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। बाकी यह जो है अपने दरबार में नवरत्न रखता था। अब हम लोग उनके नवरत्नों के नाम लिखेंगे, उसके बाद में फिर ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग अगले वीडियो में कल हर्षवर्धन के बारे में जानेंगे। तो आप सब अब डालें हेडिंग कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न। तो पहले की बात करें तो हरिसेन ये दरबारी, चलो इसको बाद में लिखेंगे। हरिसेन हो गया, कालिदास हो गए, इसके अलावा बेताल भट्ट, वररुचि, इसके अलावा वराह मिहिर, शंकु, अमर सिंह। हरिसेन, कालिदास, बेताल भट्ट, वररुचि, वराह मिहिर, शंकु, अमर सिंह। इसके बाद
धनवंतरी और इसके बाद में सपड़क। ये कुल मिला के इनके नवरत्न थे। हरिशेन की बात करें तो ये लेखक थे या दरबारी लेखक थे, तो दरबारी लेखक। इसके अलावा कालिदास ये कवि थे। बेताल भट्ट जादूगर थे। वररुच संस्कृत विद्वान थे, संस्कृत विद्वान। बाकी वराहमिहिर खगोल शास्त्री थे। शंकु पत्यकार। अमर सिंह, इन्होंने अमरकोश लिखा था, ये भी एक राइटर थे, कवि थे या लेखक थे। इसके अलावा धनवंतरी ये चिकित्सक थे। और बाकी समपड़क की बात करें, सपड़क क्या थे, ये ज्योतिष थे, ज्योतिष। तो इस तरीके से इनके नवरत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। हरिसेन दरबारी कवि, कालिदास कवि, बेताल भट्ट जादूगर, वररुच संस्कृत विद्वान, वराहमिहिर खगोल शास्त्री, शंकु स्थापित कार्य, अमर सिंह ये अमरकोश के लेखक थे, बुक इनकी थी ये, और धनवंतरी चिकित्सक थे, और सपड़क ये क्या थे, ज्योतिषी थे। तो उस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो हम लोगों ने आज समुद्रगुप्त और इसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में चर्चा की है। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी अपने इष्ट मित्रों को ये वीडियो लिंक कह सकते हो भेजना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।